गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है। आपके प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरुजी बस आपकी दया हो गई। हाँ हाँ हाँ। मैं 7-8 महीने से सुन रहा था सत्संग। हाँ 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 हाँ। साथ में मेरी पत्नी भी सुन लेती थी, उनको भी टाइम मिलता था। अरे वाह, बहुत अच्छे। हाँ, तो एक एक 1.5 महीना हो गया, मुझे प्रकट हो गया सार शब्द गुरुजी आपकी कृपा से। शुभ आशीर्वाद, मंगल और आशीर्वाद। मेरी पत्नी को भी हो गया। दोनों को भी शुभ आशीर्वाद। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं दीपावली के दिन बात की थी गुरुजी आपसे, तब तक मैं हाँ 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 हाँ। 3-4 महीने जैसे हो गया था मुझे सुनते सुनते, तब प्रकट नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो आपने कहा था कि सत्संग सुनते रहो। हम्म। तो ये विश्वास हो गया ना आपको? हाँ, मैं ये- आपको बोला था कि मैं सुनता रहूंगा, हो या न हो, अब वो तो परमात्मा की दया है। हाँ। हाँ, तो तो कैसा है, जैसे हम कहते हैं ना कि हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो परमात्मा 10 कदम आगे बढ़ाएगा ना। जी गुरु जी। लेकिन हमने अगर ऐसे 8 शर्त रखी, तो अगर तू प्राप्त होगा तो तभी हम प्रवचन सुनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये तो हद हो परमात्मा गई गुरु उनके साथ में। मानेंगे नहीं हाँ। मानेंगे, फिर ये 8 शर्त हो गए ना। हाँ जी गुरु जी। और हमारे से हम जितने भी चालाक है, बुद्धिवान है या धूर्त तो है, लेकिन परमात्मा तो वो तो पूरा सिस्टम चलाता है, पूरे ब्रह्मांड चलाता है। हाँ जी। तो वो कोई किसी बहकाव में आने वाला है? नहीं, वो किसी शर्त को नहीं मानते, वो उनके साथ शर्त रखनी भी नहीं चाहिए, बेवकूफी है शर्त रखना तो परमात्मा से। ऐसा है कि परमात्मा तो कोई बाहर तो नहीं है ना। बाहर माने, अभी यहाँ लोग क्या करते हैं, बाहर का अंदर का, ये जो शब्द प्रयोग हम करते हैं ना, हाँ जी। ये बहुत बार लोग ऐसे समझते हैं कि शरीर के बाहर हाँ जी। या शरीर के अंदर। हाँ जी। तो उसका मतलब ऐसा नहीं होता। जब हाँ जी। मछली पानी में रहती है तो हाँ। पानी उसके बीच में भी रहता है, बाहर भी रहता है कि नहीं? हाँ, सब जगह रहता है। हम हवा में रहते हैं समझो, तो हवा हमारे अंदर भी है, बाहर भी है ना। हाँ जी। हर किसी का है। हाँ तो जी गुरु जी। अभी ये हवा से एक बात मुझे समझ में आई कि कोई गुरुआ लोग होते हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये जो प्राण हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये प्राणों में ही परमात्मा होता है, भगवान होता है, ईश्वर होता है, ऐसे भी कहते हैं ना। हाँ जी। चाहे तो फिर वो कबीर साहब का दुआ भी देते हैं, मैं ना हूं मंदिर में, मैं ना हूं मस्जिद में, मैं ना यहाँ हूं, और वो मैं हूं श्वासन के श्वास में, यहां हाँ तक जी वो गुरु आ जी। जाते हैं। हाँ जी। माने ये बताने की कोशिश करते कि श्वास ही परमात्मा है। हाँ। बराबर। हाँ। हाँ। लेकिन उसके बाद में भी दोहा है ना, मैं हाँ हूं जी। विश्वास में, ये लास्ट दोहा है ना। हाँ, मैं तो हूँ विश्वास में, हाँ यही कहा है उन्होंने। ये आखिरी है ना। हाँ लेकिन जी। जिसको जो अगर मंदिर को मान रहा है, मूर्त को मान रहा है, तो वो कबीर साहब का वैसे ही दोहा लेगा ना, मैं ना, मैं मंदिर में लेकिन मैं हूं मूर्ति में, यहां तक स्टॉप करेगा। सही बात है। तो अपने हाथ से ऐसे लोग दोहे बनाते हैं या गुरुआ लोग बराबर प्रेजेंट करते हैं, भाई अगर प्राण ही, हम जो हमारा श्वास उच्छ्वास जो है, अगर यही परमात्मा होता, हाँ जी। तो फिर मछली जो पानी में रहती है वो कहाँ श्वास लेती है? वो तो पानी लेती है और पानी छोड़ती है ना। नहीं छोड़ती है। हाँ जी। फिर प्राण किसको कहे? हाँ जी गुरु जी। तो ऐसा है, ये प्राण नहीं आता है नहीं जाता है। मछली ना पानी खींचती है ना छोड़ती है। हाँ ये जी। तो एक शरीर की प्रक्रिया है ना। हाँ जी गुरु जी। हम जो सो जाते, ये प्रक्रिया है। आप सोने की कोशिश करें या ना करें, आपको हाँ सोना जी। ही पड़ेगा। टाइम जैसा उसका हो जाता है वैसा। भूख लगे ना लगे आपको, बराबर जो टाइम आपका हो जाएगा, गैप हो जाएगा, उसमें आपको भूख लगनी ही लगनी है। ये क्या हो गया? अब वो तो शरीर की क्रिया है, ये तो क्रिया होनी है, होनी। प्रकृति क्रिया। हम क्या ज्यादा ज्यादा कहे, प्रकृति वाला मामला है, क्योंकि हाँ प्रकृति जी। में हम रहते हैं और हम प्रकृति के ही अधीन है ना। हमारे जी ऊपर गुरु जी। सत्ता किसकी चलती है?
प्रकृति की चलती है। इसको हम माया कहते हैं। हमने कितने भी कहा ना कि श्री कृष्ण जी तो गीता में कहे थे, मैं तो प्रकृति को अधीन करके आता हूं। हाँ, उन्होंने यही कहा है, अपनी प्रकृति को बस में करता हूँ, उसमें बीज स्थापित करता हूँ, तब जीव उत्पन्न होते हैं। हाँ तो नहीं नहीं, हम अभी श्री कृष्ण की बात करेंगे। श्री कृष्ण क्या बोले, परमात्मा जैसी बात की ना कि मैं परमात्मा ये माया को अधीन करके, प्रकृति को अधीन करके मिट्टी में लेकर आता हूं। तो उनके जीवन में उन्होंने कहा मिट्टी ये माया को हाथों में लिया, प्रकृति को हाथों में लिया, माने उनके मन बस चले वैसा उन्होंने किया क्या कुछ काम? लास्ट तक, मरते दम तक नहीं कर पाए भाई। उनको जन्म लेना ही पड़ा, वो तो प्रकृति ने दिया। फिर उनके आधीन का आ गए, उनकी मृत्यु भी हो गई, तो उनके का आधीन प्रकृति थी? उनके का हाथों में प्रकृति थी या माया थी? वो तो खाना खाते होंगे, कोई मित्र भी बनाया होगा, कोई शत्रु भी बनाए होंगे, सब जैसे मनुष्य। हाँ, मनुष्य रिश्तेदार भी थे, सब कुछ थे, सब कुछ जैसे हम कर रहे हैं ऐसे ही वो भी कर रहे थे। वो भी रहते हैं बराबर, जैसे हम रहते थे वैसे वो भी रहते थे। जैसे हम प्रकृति को अधीन नहीं कर सकते, मिट्टी में नहीं ले सकते, माया को हमारे मिट्टी में हम नहीं ले सकते, उल्टी माया हमें मिट्टी में लेगी ना, प्रकृति मिट्टी में लेगी ना, क्योंकि हम उनके दरबार में है, उनके चंगुल में है, माया के चंगुल में है, प्रकृति के चंगुल में है, तो उसकी सत्ता चलेगी ना भाई। जिस देश में आए तो उस पंत प्रधान का ही कायदा कानून चलेगा ना, उस देश का ही कायदा कानून चलेगा ना। तो बात ऐसी है कि फिर कहने में वो कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये क्या होता है, ज्यादा लोग दिमाग नहीं लगाते ना। हाँ जी गुरु जी। तो फिर वो वैसे उसका मतलब वो गुरुआ थोप देता है और फिर टालियां पड़ जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो कहने का मतलब है परमात्मा कहीं हमारे से दूर नहीं था। अभी जिसको 4 शब्द प्राप्त हो गया तो अब भी परमात्मा प्रकट हो गए, वो उसके लिए प्रकट हो गए, ऐसा समझो ज्यादातर। लेकिन वो भी अज्ञानपन है, उसने माने 4 शब्द को जाना या नहीं जाना, तभी वो परमात्मा उसके अंदर था। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, अंदर बाहर कुछ भी समझो। हम अंदर की बात कैसे समझते हैं, क्योंकि खुद हम आत्मा अंदर है ना। हाँ जी। और अंदर से बाहर का देखते हैं, तो इसलिए हम अंदर बाहर कर सकते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल। तो उसी हिसाब से हम अंदर बाहर करते हैं। जैसे अभी ये सब पूरा शून्यवत है, तो शून्यवत का लोग क्या मतलब लेते हैं कि पूरा जीरो, माने पूरा माइंड जीरो, पूरा विचार जीरो, पूरा ब्रह्मांड जीरो, ऐसा ना अर्थ होता है। जीरो का मतलब देखो, कई जहां की भी शुरुआत होती है उसका कहीं ना कहीं एंड होता है कि नहीं? हाँ जी। उसका क्या आखिर होता है कि नहीं? तो फिर ये ब्रह्मांड का कहां से शुरुआत हो रहा है, उसका कहां एंड है? कैसे हम माप लेंगे? हमारी जो पृथ्वी है पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के एक बाजू में है, पूरब बाजू में है या पश्चिम बाजू में है, क्या मध्य में है, कि यहाँ है, क्या वो वहां है? हम समझ सकते हैं क्या? नहीं समझ सकते उसको। तो फिर अभी हमें आप अगर मापना है, हमें मापना है, मुझे मापना है या आपको मापना है, तो आपसे शुरुआत करनी पड़ेगी ना। वहीं से करनी आपके शुरुआत करेंगे, आप करेंगे और आपके यहाँ ही स्टॉप करना पड़ेगा। हाँ जी। तो उसकी आकृति निकल तो जीरो बन जाएगा ना, जीरो बन जाएगी। आप ही ब्रह्मांड के गए और वापिस ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से लेकर ही वापिस आप आपके अंदर आ गए, तो शून्य बन जाएगा। हाँ, तो शून्य बन गया माने। तो ये मापने का तरीका है ना। तो आप तो फिक्स हो ना। हाँ जी। आपको आपके अंदर तो फिक्स हो ना। हाँ जी। जैसे आप वहां बोल रहे, मैं यहाँ बोल रहा हूं, तो मैं मेरे जगह फिक्स हूं, आप आपके जगह फिक्स हो, तो हम दोनों का अंतर भी माप सकते हैं ना। हाँ जी। और जो परमात्मा होता है वो तो कालातीत होता है, माने वो काल चक्र के बाहर का होता है ना। अभी हमारे में प्रकट हो गया,
तो निश्चित ही वो कोई हमारे अंदर ही प्रकट नहीं होगा। माने प्रकट हो जाना माने कोई बीज है, उसको हमने जमीन में बो दिए और फिर उससे अंकुरित हो गया। तो वैसा समझ लीजिए। अभी आपको सार शब्द प्रकट हो गए तो वो आपके अंदर ही था और उसको अंकुरित हो गया और आप बोल रहे कि सार शब्द प्राप्त। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं पहले है। से ही थे। तो मैंने क्या उदाहरण दिया पहला ही, मछली पानी में रहती तो उसके अंदर बाहर ऊपर नीचे सब खचाखच पानी भरा है जी। और वो पानी का अंत भी नहीं जान सकती। हाँ जी, नहीं जानती। तो ऐसा ही ये परमात्मा है। परमात्मा तो इतना बड़ा है, वो तो हमारे अंदर तो है ही, लेकिन हमारे बाहर भी है, पूरे ब्रह्मांड में भी है। और ब्रह्मांड छोड़कर ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मांड ज्यादा से ज्यादा 30% है, 25 या 30% ब्रह्मांड है। देखो कितना बड़ा ब्रह्मांड है, कितना बड़ा ब्रह्मांड है। हाँ तो जी। 25-30% ब्रह्मांड छोड़ के बाकी जो खाली जगह है, हाँ 70 जी गुरु। 75% टका, वो जो खाली जगह है वहां भी परमात्मा है। हाँ जी। माने ये पूरा ब्रह्मांड परमात्मा में डूबा हुआ है ना। माने परमात्मा परमात्मा जो है वो ब्रह्मांड के अंदर बाहर ऊपर नीचे सब खचाखच भरा है। तो जी ब्रह्मांड है कितना? 25-30% ब्रह्मांड है। गुरु जी। तो वो जो परमात्मा है तो परमात्मा बड़ा ही होगा ना, ब्रह्मांड से भी बड़ा परमात्मा होगा, हम्म। क्योंकि उसकी सत्ता चल रही, उसकी सत्ता ब्रह्मांड पे चल रही है, ब्रह्मांड की सत्ता हमारे ऊपर चल रही है। हाँ जी। कहने का मतलब ऐसा है कि परमात्मा ही सब कुछ चलायमान है, चलायमान करता है। उसकी प्रणाली ही कन्नों कन्नों में काम करती है, जरे जरे में काम करती है। हाँ जी गुरु जी। तो आपको सारे शब्द प्राप्त हो गया, माने आप भी परमात्मा आपके अंदर प्रकट हो गया क्या? नहीं, वो पहले से ही था, अंदर बाहर ही है। वो अंदर बाहर करना ही नहीं है, क्योंकि हम अंदर इसलिए हम बोलते हैं कि हाँ मुझे अंदर प्रकट हो गया, बराबर। लेकिन ऐसा नहीं है, अंदर प्रकट नहीं हो गया, वो प्रकट ही था। अंदर बाहर उसके लिए कोई सीमा नहीं है। मछली के हाँ जी। लिए पानी अंदर बाहर पानी की कोई सीमा नहीं है। पानी अंदर वाला पानी और बाहर वाला पानी ऐसी वो बोल नहीं सकती, हाँ जी गुरु जी। बराबर कि नहीं? तो ये बात होती है। तो फिर क्या हुआ ऐसा? तो ऐसा है कि अभी इसमें परमात्मा आपके पास आया कि आप परमात्मा के पास गए? परमात्मा पहले से ही थे। उनको जैसे आप वेदी गुरु हैं, आपने थोड़ा उनको समझाया कि ये ऐसे होता है, तो हम समझ पाए। परमात्मा तो आए तो पहले से ही हैं यहाँ पे हमारे पास में। हाँ, लेकिन हम देखो देख हम नहीं पा छोटे, रहे थे, उनको सुन नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, बस इतना था। बराबर। मछली छोटी, हाँ लेकिन जी। समंदर सागर तो बड़ा है कि नहीं? तो वो जो सागर है मछली के अंदर तो पहले से ही मौजूद है ना, जी गुरु जी। बाहर तो है ही। वैसे परमात्मा भी हमारे अंदर ही मौजूद है ही, हाँ जी गुरु जी। अंदर बाहर सब जगह है। फिर हाँ जी इसके गुरु पहले जी। हमारे करोड़ों करोड़ों जन्म हुए, तब का हमें पता चला कि परमात्मा हमारे अंदर है या बाहर है, या परमात्मा होता है या नहीं होता है, या हम ही होते नहीं होते, ये कैसा पता चलेगा? उसकी क्या परीक्षा थी? नहीं थी ना। नहीं थी, पता होता तो आज हम होते ही नहीं यहाँ पे। अगर हाँ, पहले तो ही से मिल जाते हमें तो आज होते नहीं हम यहाँ पे, तो परमात्मा के पास ही होते क्यों। बराबर कि नहीं? हाँ जी। तो ऐसा है कि ये जो प्रकृति है ना जिसमें हम रह रहे हैं, ये जो सृष्टि है ना, ये हाँ जो जी गुरु जी। हम क्या बोलते हैं, नेचुरल है, नेचर है। हाँ जी। तो ये काल के अंडर चलता है ना। हाँ जी। माने पूरा ब्रह्मांड काल के चक्कर में है। काल के माने समय के चक्कर में है। हाँ जी। समय माने वो ब्रह्मांड बनता भी है, ठहरता भी है, अब बाद हाँ में जी। उसका नाश भी हो जाता है। उसका ये चक्कर ऐसा ये चालू है, हाँ जी। बराबर कि नहीं? तो ये हम्म। चक्कर अगर चालू है तो हाँ जी कोई गुरु जी। बोलता है ना पहले ब्रह्मांड था क्या पहले परमात्मा था? पहले परमात्मा ही होंगे। हाँ, तो ऐसा है। हम्म। तो ठीक है, परमात्मा पहले है ये तो हमें, मैंने अभी आपको तो बता ही दिया, या हाँ परमात्मा जी। सबसे बड़ा है तो वही पहले होगा। हाँ जी। लेकिन ऐसा है ना कि बात दोनों भी सही है।
माने हाँ अभी जी। देखो, आप अभी आपने परमात्मा को जान लिया, उसका अनुभव किया, या आपको मेरे से ज्ञान हो गया, या हाँ जी। मेरे प्रवचन से हो गया, या दूसरों से कहीं से भी तो हो गया कि परमात्मा ये ऐसा ऐसा होता है, इसलिए अभी बोल रहे हैं आप। लेकिन मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं जिनको परमात्मा आत्मा के बारे में कुछ मालूम नहीं, और वो हाँ दोनों जी। बातचीत कर रही। एक जी। बोला है परमात्मा होता है, एक बोलता है परमात्मा नहीं होता है। माने एक बोलता है प्रकृति सत्य है, जो अभी हमारे आंखों से दिख रहा है, जो हम हाँ, तो जान यहाँ रहे पे तो हैं गुरु वो जी सब सत्य है। ऐसे कहते हैं ना, गुरु जी के आत्मा ही परमात्मा है। अगर किसी को परमात्मा प्रकट हो जाएगा तो वो बंदा बोल ही नहीं पाएगा, वो रह ही नहीं पाएगा। वो यहाँ प्रकृति में क्या करेगा? वो अगर मिल गया जिसको परमात्मा, वो हाँ, यहाँ पे तो बोल नहीं पाएगा। लेकिन जब तक हमारा कर्म है या आयु है, तब तक तो रहना ही रहना है ना। बराबर, आपने एकदम बराबर लाख टके की बात की। अगर हम ही परमात्मा होते तो ये हाँ। प्रकृति के चक्कर में क्यों आते, ब्रह्मांड में क्यों आते, क्यों अटकते फंसते, या कोई हमें फंसाता, या हाँ हम जी। भुलक्कड़ बन जाते, या भूल जाते। भाई ये पागलपना करने को परमात्मा को क्या जरूरत है? जरूरत पड़ी है उनको बार बार हमारी तरह जन्म लेने की क्या जरूरत पड़ी है? बराबर, वो तो ऐसी जगह रहता है। मैंने क्या कहा, 75%, 70% तो वो जो उसका जगह है, ये तो ब्रह्मांड 25% है। बराबर, ये 25% में, और ये जो ब्रह्मांड है ये तो काल के चक्कर में है ना। हाँ जी। हाँ जी। इसको काल चलाता है, माने समय चलाता है। हाँ जी। माने इसको जो जन्म देने वाला समय है, इसको ब्रह्मांड को नाश कर देने वाला समय है। माने समय की बात आ गई नहीं, जहां भी जन्म मृत्यु हो जाती है वो समय वाली बात आ गई। हम भी समय की बात, काल के चक्कर में आ गए, क्योंकि हाँ हमारा जी। जन्म होता है और हमारा भी मृत्यु हो जाता है। हर चीज, ब्रह्मांड की हर चीज काल के चक्कर में है। माने समय के चक्कर में, समय के चक्कर में है। जी। और फिर ब्रह्मांड इतना 25% या 25% या 30% ब्रह्मांड है, वो पूरा की पूरा काल के कब्जे में है। माने हाँ जी। काल का बस चलता है, समय का बस चल रहा है। तो हाँ, तो हमको तो यही बताया गया ना गुरु जी अभी तक। जैसे सब ये काल महाकाल कहते हैं ना, है तो ये समय, काल माने समय। समय समय से वो लेकिन नाम दिया है। उसको मूर्ति के नाम, मूर्ति के रूप में या किसी के रूप में उसको ऐसे पेश किया ना हमारे सामने, तो हम समझ ही नहीं पा रहे कुछ कि क्या है। उसी को रूप दे दिया कि ये महाकाल है, और हम्म, पता नहीं क्या क्या। गुरु जी अब जैसे मैं समझ रहा हूँ उस हम्म। बात को दूसरा नहीं समझ पा रहा है। नहीं समझेगा, कभी नहीं समझेगा पूरी दुनिया में। या मैं तो बोल रहा हूं कि पूरे जो लोकतर लोग होंगे, हाँ जी। ये नहीं, कितने भी जितने भी लोग होंगे, लोकतर में परमात्मा को समझ नहीं सकता। जो सार शब्दी जो समझता है ना परमात्मा को, क्योंकि अभी उसके साथ वो प्रकट है। देखो, परमात्मा ऐसा समझो, आधा हिस्से में परमात्मा है, हमारे कर्म वो तो चल रहा है ना 24 घंटा। हाँ जी। बराबर, हमारे साथ अभी परमात्मा भी है, और हमारे सामने प्रकृति भी है। अभी हाँ जी। प्रकृति में तो हम रह रहे हैं, हाँ जी। प्रकृति में जो भी चल रहा है उसका भी हम अनुभव ले रहे हैं। और यहाँ परमात्मा भी हमारे स्पर्श में है। माने परमात्मा के स्पर्श में हमें बात दोनों भी एक हो जाती है। जी। क्योंकि जब काल के इसमें अंदर बाहर बात आती है, यहाँ हाँ से जी। लेकर वहां तक बात आती है। माने हाँ जी। उसको सीमा है, उसको मापा जा सकता है, तोला जा सकता है। ये सब कालों के अंदर होता है ना। हाँ काल जी। जहाँ समय होता है उसके अंदर ये मापा तोला जाता है। इतना लंबा है, इतनी दूरी है, इतनी कम दूरी है, लंबा चौड़ा, तो ये सब काल के दायरे में आ जाता है ना। लेकिन अभी देखो, वो जो परमात्मा को हम ये कर रहे हैं, तो अभी हमारे ऐसा समझो का आधा हिस्से में परमात्मा का परमात्मा है ये हम जान रहे हैं। और परमात्मा तो कालातीत है, वो तो समय में आता ही नहीं है। देखो, अगर हमें कुछ दुख भी हो गया है तो वो जो ध्वनि चल रही है, या जो सार शब्द का हम अनुभव ले रहे हैं, उसमें कोई फर्क पड़ता है क्या? हम पानी में भीग रहे हैं, उसको कुछ फर्क पड़ता है क्या? सामने कोई डीजे बजा रहा है, उसको कुछ फर्क पड़ता है क्या? कोई शांत स्थली गए तो उसको कुछ फर्क पड़ता है क्या? हम बहुत बढ़िया अच्छा खाना खा रहे,
उसको कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है ना। नहीं करता। क्यों नहीं पड़ता? हमको पड़ता है, हम काल के अंदर है ना। जी हाँ जी। लेकिन परमात्मा देखो, हम परमात्मा का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन हमारा शरीर सब कुछ ठंड भी महसूस कर रहा है, गर्मी भी महसूस कर रहा है, सब कुछ हाँ जी। अलग थलग देख भी रहा है, अलग थलग सुन भी रहा है, उसका परिणाम भी हमारे ऊपर हो रहा है। लेकिन हाँ साथ जी। में जो हमारे साथ परमात्मा है, उसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वैसे गुरुजी, आपके सत्संग से सभी प्रश्नों का जवाब तो मुझे मिलता रहता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हम्म जैसे चार शब्द प्रकट होने के बाद हमने जैसे अभी 1-2 महीने से मैं देख ही रहा हूँ, हम्म तो हमारी जैसे क्रियाकलाप हैं संसार की, हम्म हम्म जैसे हम कुछ खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, बोलते हैं, इन पे कुछ फर्क नहीं आया। हम्म जैसे हम पहले करते थे ऐसे ही कर रहे हैं। सार हम्म, शब्द प्रकट हो गया है, 2400 घंटा वो शब्द हमें सुनाई देता रहता है, दोनों को बराबर। सुनाई देता है। हम्म केवल हाँ, ये तो फिर और लोग भी पूछते हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ कि हाँ, रात को वो धुनें बहुत ज्यादा होती है, और हम्म सुबह जैसे शोरगुल होता है तो थोड़ा हम एकांत में हो जाते हैं तो अच्छी तरह सुनाई देती है, फिर हम्म शोरगुल में थोड़ा हम्म कम हो जाती है या सुनाई नहीं देती जब अपने कामों में लगे रहते हैं हम। और कभी जैसे थोड़ा एकांत जगह पे आ गए तो फिर हमें फिर तो अब कान भी बंद करके देख लिए तब भी सुनाई देती है, पता नहीं चलता है कि सिर से आ रही है कहाँ से आ रही है। तो हाँ, तो वो दोनों हर अनुभव जगह मिलते है, हैं। तो हर हाँ जगह से वो आ रही है। हाँ, हाँ, अभी है हर आपका जगह सवाल ये मुझे तो समझ। महसूस किया। हम गुरुजी खेत पे भी गए हम्म तो वहां पे भी सुनाई दिया, घर में हम्म कमरे में भी सुनाई देता है। कभी हम्म गाड़ी में चल रहे हैं तो वहां पे भी सुनाई देता है। हाँ, ज्यादा शोरगुल होता है तो वहां पे सुनाई नहीं देता। तो केवल मैं ये पूछना चाह रहा था कि कभी थोड़े बहुत दिनों में हमारे क्रियाकलापों पे असर पड़ता है कि नहीं इसका। हाँ, अभी ऐसा है कि आपने जो कहा ना कि यहाँ मैं सुन रहा हूँ, वहां सुन रहा हूं, तो परमात्मा तो हर जगह है ना। हाँ जी। तो फिर वो तो कहीं भी आपको वो ऐसा फर्क मैंने क्या कहा, वो एक तो पहली बात कालातीत है। तो आप गाड़ी के अंदर बैठे तो आपको कोई अलग आवाज आ जाएगा, गाड़ी के बाहर आ गए तो आपको कुछ अलग आवाज आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसमें कुछ भी बदलाव, वो समतल चलता है, क्योंकि हाँ जी। उसको काल की कोई बाधा नहीं है। हाँ बराबर। जी। हाँ जी। फिर उसको रात हो दिन हो, ऐसा हमारा मूड अच्छा हो खराब हो, हम आनंदी हो, सुख में हो दुख में हो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? हाँ जी। हमें फर्क पड़ रहा है क्योंकि हम काल में है ना। हाँ जी। काल में है तो काल का असर हमें करता है। हाँ प्रकृति जी। में है हम, तो हाँ जी। प्रकृति में उसका डंडा चलता है। आ रही हाँ जी। बात अभी, तो परमात्मा भी हमारे साथ में है, हाँ तो जी। परमात्मा के ऊपर ये काल का कुछ असर नहीं पड़ता। अब पड़ेगा नहीं। नहीं। अभी तो नहीं। आपका जो सवाल है कि मुझे तो पाप तो हो गया, लेकिन हमारे जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं है, तो हाँ जी। ऐसा है कि हम ऐसा सोचे कि जब हमारा बच्चे का जन्म हमने दिया है, हाँ जी। बराबर, हमको बच्चा हो गया, तो हम ऐसी उसकी अपेक्षा नहीं कर सकते कि ये, तो ऐसा है कि वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई भी करेगा, अच्छी नौकरी भी पाएगा, अच्छी तनख्वाह भी पाएगा, और फिर आपके जो जो कुछ आपके मन में सपना है ना, वो भी हाँ पूरा जी। करेगा, माने आपकी सेवा करेगा, या आपका आधार वो हो जाएगा, आपकी लाठी वो हो जाएगा। हाँ तो जी। बात ऐसी कि अब भी आपको हो गया ना, तो सब हो जाएगा। अभी ऐसा है कि हम अभी ऐसा है कि जो सार शब्दी होता है ना, उसको उसने इतना ही आनंद पाना है कि जो कालातीत परमात्मा है, हाँ जी। काल के बियॉन्ड परमात्मा है, हाँ जी। वो उससे हम जुड़ गए, हाँ हमारा जी। आत्मा जुड़ गया। हाँ जी। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है, या कि ये कितनी बड़ी घटना है हमारे लिए। जिसको प्राप्त नहीं है वो बात छोड़ दो, हाँ जी। वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ ऐसा जी। कैसा क्या कर सकते, ये तो ये आपका कुछ वहम होगा, या हाँ जी। कुछ तो भी आप मन में ला रहे हो, ये बात नहीं। लेकिन जो सार शब्दी है, अभी लोगों को 5-5 6-6 बरस से हो रहा है, हाँ जी। तो उनमें तो कोई बदलाव नहीं आया, माने हाँ जी। जो भी चल रहा है बराबर चल रहा है। रही बात ये आपका अच्छा होने की, तो एक आप विचार करो कि इतना बड़ा परमात्मा से हम जुड़ गए,
और हाँ जी। देखो, ये कोई आप नहीं जुड़ गए हैं, आप तो जी। यहाँ से वहां भी नहीं जा सकते थे, लेकिन जी। आपका कर्मों का हिसाब हो गया, आपका भाग्य का उदय हो गया, आपके कर्म जो थे वो जीरो हो गए, हाँ पिछले जी। कर्म जो भी थे, हाँ जिस जी। और उसी कर्म से आपने ये जन्म में थोड़ा सा प्रारब्ध लाए थे, बाकी पूरा की पूरा प्रारब्ध ऐसा ही शेष था। तो वो हाँ जो जी। शेष था तो वो पूरा जीरो हो गया, हाँ बराबर। जी। और आपका भाग्य हो गया और परमात्मा प्रकट हो गया। तो हाँ जी। पहला परमात्मा का कदम होता है हमारी ऊपर, हाँ जी। हमारी ओर, बराबर, हाँ हमारा जी। नहीं होता। जी। अगर हमारे हाथों में हो जाता तो फिर हम हमारे कर्म पहले से ही बोल देते कि जीरो हो गए। हम हमारे मन जी। से तो कुछ भी कर सकते हैं ना, भाई मेरे जैसा तो कोई अच्छा नहीं है दुनिया में, पूरे दुनिया में मेरे जैसा अच्छा आदमी नहीं है। हाँ जी। तो अगर उसमें उसके हाथ में होता, आत्मा के हाथ में होता, तो वो हाँ पहले जी। से ही वो उसके कर्म जीरो कर देता और परमात्मा को प्राप्त करने निकल पड़ता। हाँ जी। लेकिन हाँ, हम हमारे शरीर के बाहर भी निकल नहीं सकते, कुछ भी कर नहीं सकते। नहीं कर तो सकते। वो काम जो है मोक्ष देने वाला काम या मोक्ष के दरबार में हमें लेके जाने वाला, वो स्वयं परमात्मा ही होता है और वो उसका काम होता है। हमारा हिसाब किताब रखना, देखो हम तो 1 बरस का हिसाब भी नहीं लिख सकते या हमें याद नहीं है, 2 बरस हाँ का जी। भी तो क्या। तो ये तो अनंत अनंत जन्मों का हमारा पूरा की पूरा हिसाब है ना, हाँ जी। वो परमात्मा ने रखता है, या उसकी जो प्रणाली होगी जी गुरु जी। उस हिसाब से ही हमें ये सार शब्द प्राप्त हो गया है। हाँ जी गुरु जी। ये तो निमित्त हो गया कि मेरे प्रवचन आपने सुनिया और हो गया। हाँ जी। चलो, प्रवचन उसी उसी मार्ग का बोलबाला करता है ना, जी। या इंडिकेशन करता है ना, हाँ इंगित जी। करता है आपको मोक्ष कैसा मिलता है, इसके ऊपर ही प्रवचन होते हैं ना, या मोक्ष क्या है, परमात्मा हम्म। क्या है, तो तो उससे आपको सहायता मिलती है। आज केवल मुक्ति की बात होती है, आपके यहाँ पे मोक्ष की बात होती है। मैं तो गुरु जी जानता था कि मैंने तो सुन रखा था कि सार शब्द क्या होता है और शब्द ब्रह्म है, ऐसे मैं तो थोड़ा जानता भी था, लेकिन मेरी पत्नी तो ये कुछ भी नहीं जानती थी कि सार शब्द क्या होता है और कुछ नहीं। ये तो मैं सत्संग सुनता था ना आपके, हाँ। तो ये बोलती थी क्या सुनते रहते हो आप। हैं? मैंने कि हम्म। ऐसे ऐसे गुरु हैं, तो इन्होंने भी वो सुना है, इतना ध्यान से नहीं, उनको जो है मैं सुनता था उसी आवाज को सुना है इन्होंने। हम्म। उसी आवाज से फिर पहले तो बोलती थी, मैंने कि तेरे कान में कुछ प्रकट हो या कुछ शब्द आवाज सुनाई दे तो बताना। अरे हम्म। हमें तो कुछ नहीं सुनाई देता, ऐसे कैसे सुनाई दे जाएगा। एक दिन ये भी बोलने शुरू हो गए कि मेरे तो जिन्नाटा हो रहा है सिर में, हम्म। और जन 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 पता नहीं क्या हो, आवाज को तो बता नहीं सकती कैसी है, झिंगुर की जैसे। मैं तो बोलता था कि झिंगुर की जैसी। ये बोली मुझे नहीं पता किसकी है, लेकिन मेरे कानों में और सिर में ऐसा लगता है कि कुछ आवाज है। अब धीरे धीरे फिर सत्संग सुन के इनको भी थोड़ा पता चल गया कि हाँ ये परमात्मा का ही शब्द है, क्योंकि हम्म। पहले आती नहीं थी, अब अचानक प्रकट हो गई। ऐसा है तो कि वो जो पहला जो प्रकट हो जाता है ना, तो हमारा जो ये मन है ना, हाँ जी। हमारा आत्मा तो जुड़ जाता है, उसी वक्त वो जुड़ जाता है। हाँ या जी। ऐसा समझो हम परमात्मा में डूबे हुए जुड़े हुए ही है, हाँ जी। लेकिन आत्मा को अनुभव नहीं ना, या परमात्मा क्या होता है, या हम परमात्मा से सचमुच में जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं। हाँ क्योंकि जी। आत्मा तो जैसा उसका जन्म हो जाता है तो ये प्रकृति से जुड़ा जाता है, हाँ माने जी। मन से जुड़ा जाता है, तो हाँ जी। उसको भी उतना उसका एक्सपीरियंस नहीं होता ना। हाँ जी। तो नया नया एक्सपीरियंस होता है, तो फिर हम हमारा मन या हमारा आत्मा थोड़ा उसको अलग थलग लेता है। कभी मेरे से जोर से आ रही है, कभी ऐसी आ रही है, कभी वैसी आ रही है, हाँ जी। उसमें बदलाव हो रहा है। लेकिन या कभी कभी डबल लग रही है, हाँ तो जी। डबल भी लगती है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, उससे जो सूक्ष्म है, जो हाँ बड़ी जी। आवाज है, जो सूक्ष्म है, जो हाँ जी। समतल चल रही है, हाँ जी। तल पे चल रही है, हाँ जी। एक रस, एक ताल, एक सुर, एक हाँ जी। नाद में समतल, हाँ जी। तो वो सार शब्द वाली ध्वनि होती। बाकी वाली तो ऐसे वैसे कभी ज्यादा जोर से आती है तो वो निकल भी जाती है, लेकिन हम जो निकल असली जाते हैं वाली कभी कभी। बेसिक वाली, हाँ, कभी बेसिक कभी वाली। आई भी है, ऐसे भी आई है गुरु जी के मेरे, एकदम मुझे ऐसा लगा अचानक क्या हो गया करके मैं बैठा हूं ना, तो वहीं पे बहुत
तंगड़ी धुन आई, नहीं ये क्या हो गया, क्या चीज आई, क्या आके चली गई। लेकिन ये जो सार शब्द है ये गुरु जी एक रस चलता है, एक जैसी चलती रहती हाँ, है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। वही वही मुख्य होती है, उसमें हमें जाना है। बाकी ये शब्द ऐसे आवाज करके आते हैं चले जाते हैं, कभी कभी सार शब्द भी चालू होता है, दूसरे भी आवाजें आने लगती है, लेकिन वो आते हैं वो जाते हैं, वो सब हाँ काल जी। के अंडर वाले हैं ना। हाँ, तो अनेक तरह की आवाजें आती हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए आएंगी, गायब हो जाती हैं या वो। उसको ऐसा समझो, वो अनद नाद होते हैं, वो जो आते हैं ना अलग थलग वाले, थोड़े जोर से आते हैं, थोड़े बदलाव करके आते हैं, हाँ तो जी। वो होते हैं, वो अनद नाद वाले होते हैं, माने ये प्रकृति वाले होते हैं, माने ये जो पंचमहाभूत तत्व जो है ना, उनके जी। टकराव के कारण, उनका टकराव भी बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्मतम होता है, हाँ लेकिन जी। वो हमारा मन कैच कर लेता है, या हाँ हमारा जी। कभी कान भी उसको कर लेता है, क्योंकि हमारा जो कान है ना, ये जो कान की इंद्रिय है, वो ये जो काल वाले जो साउंड है, ये प्रकृति वाले साउंड है, उसको ज्यादा ये हो जाता है, माने उसको समझ में आ जाता है। हाँ लेकिन जी। वो आते हैं वो जाते हैं, हमें उसके ऊपर जाना ही नहीं है, हमें तो परमात्मा मिल गया है। तो हाँ जी। परमात्मा वाला हो तो समतल होता है बराबर। हाँ और वो आता है ना, बाद बाद में फिर सब समझ में आ जाता है, बाद हाँ में जी। सब कुछ। हाँ भी आपका जो सवाल है ना कि हमारा अच्छा कब होगा, तो आप वो चिंता मत करें, स्वयमेव परमात्मा आपके साथ में है। जो घटना किसी को घटती नहीं है, उसके लिए लोग अपनी ओर से परमात्मा की ओर जाने की कोशिश करते हैं, है ना, ऐसे योग है। हाँ लेकिन जी। देखो यहाँ सब उल्टा हो गया, परमात्मा ही हमारे पास आ गया, गुरु ही हाँ जी। हमें क्या बोला, हमको ढूंढते ढूंढते हमारे पास आ गया, जो ऐसा लिखा है ना। तो हाँ जी। गुरु हाँ का जी। मतलब ही परमात्मा होता है, और वही उसका ही काम होता है। हाँ जी। हाँ जी। तो आजकल वो जो लिखा हुआ है ना, तो आजकल के गुरुआ लोग वही उठाते हैं और बोलते हैं कि देखो मैं आया आपके घर, हाँ तो जी। लिखा है ना कि गुरु ढूंढ हाँ। ढूंढ के आता है। अरे भाई, ये हाड़मास के गुरु की बात नहीं की, वो गुरु की बात की। हाँ, और वो भी परमात्मा गुरु ही कब गुरु है। आता है, वो गुरु भी कब आता है, जब हाँ जी। हमारा जो प्रारब्ध जीरो हो जाता है। हाँ, ये जो हमारा अभी चल रहा है, ये भी प्रारब्ध से ही चल रहा है, लेकिन ये जीवन में जो लाया वो उतना ही चालू है। लेकिन हाँ जी। पहले वाला प्रारब्ध जब जीरो हो जाता है, तभी हाँ जी। परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, या उसकी हमें अनुभूति दे देता है। क्या हाँ जी। कि अभी ते तू मोक्ष का अधिकारी बन गया है, तुझे हम ये अभी तोहफा दे रहे हैं, बख्शीशी दे रहे हैं, ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कंफर्मेशन दे रहे हैं, बराबर। कहाँ आने का कंफर्मेशन, वहां आने का, कि जो मैं जो जहां है हूं, मैं तो सब जगह हूं। देखो, परमात्मा को तो 25% के लिए तो कुछ बात नहीं होती ना। हाँ जी। हाँ जी। देखो, आपके पास 1 रुपया है, तो उसमें 25 पैसा खर्चा करने में आपको कुछ लगता नहीं है, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि 75 ज्यादा आपके पास पैसा होता है। तो वैसा परमात्मा को ये जो प्रकृति में आना जाना, या उसका जो तो का वो तो उसका काम ही चल रहा है, पूरे प्रकृति को चला रहा है ना। हाँ जी। जैसे आपकी स्कूटर खड़ी है, लेकिन जब आप उसके सवार होते हैं तभी वो चलायमान होती है ना। हाँ जी। वैसा ये प्रकृति, ये गाड़ी समझो, स्कूटर समझो, ये ऐसी की ऐसी बन जाती है, लेकिन उसको हाँ जो जी। चलायमान करता है ना, वो हाँ परमात्मा जी। करता है। तो कभी कभी हम बोलते हैं कि प्रकृति को भी परमात्मा ने बनाया है, तो बनाया नहीं है, वो चलायमान किया है। लेकिन इतना बारीक बारीक कठिन कठिन शब्द बोलने से परमात्मा ने सृष्टि बनाई, ऐसा बोल देने से थोड़ा सा सामने वाले को वो जल्दी समझ में आ जाता है। हाँ जी, सही लेकिन बात है। परमात्मा कोई सृष्टि बनाता नहीं है, हाँ बराबर, जी। माने प्रकृति बनाता नहीं है। तो हाँ प्रकृति जी। भी एक सनातन है, स्वयंभू हाँ है। जी। हाँ प्रकृति भी जी। आपे आप बनती है, आपे आप बिगड़ती है, आपे आप बनती है बिगड़ती है, वैसा आत्मा भी है, वो भी सनातन है। और परमात्मा तो सनातन है ही। सनातन का मतलब शाश्वत सत्य, उनका कभी नाश नहीं होता। तो परमात्मा का कभी नाश नहीं होता, आत्मा का कभी नाश नहीं होता, और प्रकृति का भी नाश नहीं होता। बस ये दोनों में जो प्रकृति है, अभी तीन तो है, तीन तो स्वयंभू है, सनातन है, सत्य है, शाश्वत है। लेकिन
उनके जो कार्यकलाप वो अलग थलग है। जैसे प्रकृति का कार्यकलाप क्या है, प्रकृति तैयार हो जाती है वापस बिगड़ती है, तैयार हो जाती है कुछ बरस रहती है, बाद में उसका टाइम खत्म हो जाए, बाद में वापस सिकुड़ जाती है, बाद में वापस वो खिलती है। जैसा फूल होता है या ऐसा कुछ भी समझ लो, तो ये उसका चक्कर चलता है बराबर। तो लय प्रलय बोलते हैं गुरुजी के वो होता रहता है, प्रकृति में ही होता है। अच्छा, हाँ जी गुरुजी। लेकिन प्रकृति पूरी जीरो नहीं हो जाती, वो सिकुड़ जाती है। हाँ जी। जैसा पूरा रात में शहर क्या हो जाता है, ठप पड़ जाता है ना, सुनसान जगह सब हो जाता है, ऐसा लगता है कि अरे कोई है कि नहीं यहाँ। तो हमें मालूम है सब है, लेकिन सब अपने अपने घर में सो गए हैं। अभी ऐसे सो गए कि उनको कोई चिंता भी नहीं कि शहर है कि हम है या नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है, वो सिकुड़ जाते हैं। वैसा ही प्रकृति का जब प्रलय हो जाता है तो प्रकृति अपने आप में सिमट लेती है बराबर, जब तब वापस। लेकिन काल साथ में रहता ही है। हाँ जी। काल कभी बंद नहीं होता, काल भी ऐसा समझो अजर अमर है। प्रकृति के लिए काल अजर अमर है, काल का भी नाश नहीं होता। क्यों, कैसा, तो देखो जैसे भी उसका जन्म हो जाता है प्रकृति का, मैंने सृष्टि जैसे भी उदित हो जाती है, सृष्टि का जैसा भी जन्म हो जाता है तो उसका भी टाइम लगता है ना, उसी टाइम शुरू हो जाता है। बाद में कितनी देर रहे ना, वो भी टाइम के इसमें आ गया। वापिस वो सिकुड़ जाता है तो वो भी उसमें टाइम रहता है। कब वो वापिस खिलना है, वापिस उसकी प्रकृति की शुरुआत करनी है, सृष्टि का निर्माण करना है, तो काल है, इसलिए वो टाइमिंग में होता है ना। तो प्रकृति का भी जन्म मरण, रहना, ठहरना, सिकुड़ना, ये सब काल है, इसलिए हो रहे हैं ना। और टाइम के टाइम टू टाइम होता है, ऐसा कभी नहीं होता कि इस बार जल्दी सृष्टि का उदय हो गया या इस बार जल्दी इसका विनाश थोड़ा लेट हो गया, ऐसा नहीं है। लेट भी हो गया तो आदमी जैसे हम कहते हैं ना बराबर सुबह उठता ही उठता है, तो मानी टाइम चल रहा था, तो वैसा प्रकृति के अंदर वो टाइम चलता ही है, काल का कभी नाश नहीं होता बराबर। तो कुछ लोग काल को भी परमात्मा मान लेते हैं, तो काल को परमात्मा नहीं मानना, तो काल ये प्रकृति के लिए बनाया है। इसी को परमात्मा माने जिसने ये ब्रह्मांड बनाया है, जो प्रकृति बनाई है। वैसे स्वयं बनी जिसने प्रकृति बनाई है, ये जो परमात्मा इस ब्रह्मांड को जो चला रहा है, सभी परमात्मा तो इसी को मान है ना। ऐसा है कि जो वेदों, जिसने वेद ही पढ़े नहीं ना, तो वो अपने अपने मत से देखो, सृष्टि रचना के बारे में बहुत सारे जो गुरुवालोगों की अलग थलग कल्पनाएं हैं। आप विष्णु पुराण में ले लिए, उसमें अलग बताया, देवी पुराण, भागवत ले उसमें अलग लिखा है, रामायण में अलग लिखा है, महाभारत में अलग लिखा है। ये जो हजारों गुरुआ लोग हैं, इन्होंने भी अपने अपने माइंड से अलग अलग सृष्टि रचना निकाली है। तो या हर धर्म ने उनकी सृष्टि रचना अलग अलग बताई है। जैसे इस्लाम धर्म में बताया ना कि हमने 4 दिन में 7 दिन में अल्लाह ने पृथ्वी ये बनाया, कायनात बनाई। तो ईसाई वाले बोलते 4 दिन में बनाया, वही कह रहे। तो हर धर्म का भी सृष्टि रचना अलग अलग है, माने उनकी कल्पना सृष्टि के बारे में। उनका भगवान भी अलग अलग है गुरुजी। वो तो विचारधारा है, वैसे ये भी एक विचारधारा है सृष्टि रचना की। लेकिन अभी देखो, इतने लाखों प्रकार की विचारधाराएं है, लाखों प्रकार के धर्म ग्रंथ है, लाखों प्रकार के धर्म है, पंथ है, रिलीजन है, संप्रदाय है, मत है, पंथ है, सब है ना। तो लेकिन फिर इसका हम कोई तो भी हमें एक ग्रंथ चाहिए ना कि उसका जो सत्य किस में समझे, इसका सत्य उसका तो न्यायकारी कौन होता है? तो न्यायकारी तो एक वेद ही हो सकते हैं ना। क्यों वेद? क्यों? तो वेद ही सबसे पुराने हैं, तो उन्होंने ये बातें सब लिखी है ना। तो कोई वेद में नया बात तो नहीं डाला है, वेद तो कोई नए नहीं ना, वेद तो सबसे पुराने हैं। उसके बाद में ये धर्म पंथ मत मतांतर बन गए ना। तो हमारी बात सत्य है या असत्य है, इसका न्याय निवाड़ा कौन करेगा? तो ये वेद करते हैं।
तो वेदों में ये सृष्टि रचना का पूरा की पूरा दे दिया है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो वेदों वाली बात कर रहे हैं, बराबर। तो वैसे कबीर साहब का भी सृष्टि रचना अलग होगी, या किसी धर्म की भी सृष्टि रचना अलग होगी, तो वो उनका मत है। और किसको क्या मानना है वो भी हर एक के ऊपर है ना। लेकिन हम जो मानते हैं, हमारे लिए सत्य जो वेदों में लिखा है वही हम सत्य मानते हैं। हम उपनिषद का भी नहीं मानते समझो, लेकिन वेदों का मानते हैं। अलग अलग है, उपनिषद में अलग अलग है, लेकिन वेद जो सबसे पहले बने हुए वो परमात्मा की वाणी बोलते हैं, वही सत्य है। हाँ, वो ज्ञान हम सत्य मानते हैं, शाश्वत मानते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। देखो अभी लाखों साल के वेद है, लेकिन चल रहे ना बराबर। आज भी वेदों का नाम लेते हैं ना, क्योंकि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं ना होती, नहीं ना वो लिखावटें आए, इसलिए हम उसको अपौरुषीय बोलते हैं। अगर मानव निर्मित वेद होते तो फिर उसमें हम कुछ भी बदलाव भी कर सकते थे, या मनुष्य में जो चाली रीति वो भी उसमें आ जाता, लेकिन वो कोई मनुष्य के लिए भी नहीं बने। वो पूरे ब्रह्मांड का खेला है, ब्रह्मांड क्या होता है, कैसा चलता है, फिर उसमें हमारी भी बात आ गई, आत्मा की बात आई, हम आत्मा क्या होते हैं, सब वो क्या है, एक माइती पुस्तिका है पूरे ब्रह्मांड की, बराबर। सो सबके लिए तो ये जो सृष्टि रचना है, तो ये जो हम प्रकृति बोलते हैं, तो इसके लिए जो काल महत्वपूर्ण है। तो प्रकृति में काल चालू ही रहता है। जैसे हम सोते हैं, हमें अगर 4 बजे उठना है तो हम अलार्म लगाते हैं ना, तो घड़ी तो नहीं सोती। अगर घड़ी ही सो गई तो फिर 4 बजे कैसे उठाएगी आपको, आप सो जाते हो। घड़ी नहीं सोती। वैसे ये प्रकृति में काल है ना, काल ये चालू ही रहता है, उसकी गिनती चालू ही रहती है प्रकृति के लिए। वो फिर उसका जैसा टाइम होता है, बराबर जैसा सूरज उगता है डूबता है, और जैसा काल अनुरूप चलता है, वैसा वो सृष्टि का भी आना जाना चलता है। और परमात्मा का जो होता है वो तो हर घड़ी है, उसके लिए तो काल नहीं है ना। तो आज परमात्मा है, कल नहीं है, या परमात्मा ये जगह है वो जगह नहीं है, ये भी बात नहीं है, क्योंकि वो तो हर घड़ी है, वो तो कालातीत है। माने उसको काल का प्रभाव कुछ चलता नहीं है। हाँ, काल का प्रभाव जो है वो सृष्टि पे चलता है। अभी हम सृष्टि में है, प्रकृति में है, इसलिए वो उसका असर हमारे ऊपर भी होता है। लेकिन ये जो गुरुआ लोग जो मंत्र तंत्र देते हैं, साधना देते हैं, ध्यान देते हैं, ये काल के अंदर ही करते हैं ना। तो फिर वो परमात्मा की साधना कैसी हो गई, नहीं हो सकती ना। मंत्र भी यहाँ तैयार किए ना, काल के अंडर तैयार किए तुमने। माने यही की भाषा ले ली, यहाँ की लिखाई पढ़ाई ले ली, उसके तुमने मंत्र बना दिए। तो वो मंत्र से कैसा परमात्मा प्राप्त होगा, नहीं होगा ना। नहीं होना चाहिए। हाँ, काल वाले मंत्र काल के काम आएंगे। परमात्मा के काम कैसे आएंगे। अगर मंत्र से परमात्मा मिल गया तो फिर मंत्र के अधीन हो गया ना परमात्मा, फिर तो काल के अधीन हो गया परमात्मा। काल के अधीन हो गया, क्योंकि काल मंत्र कहाँ तैयार हो गए, काल के अंदर तैयार हो गए ना। अगर काल के अंदर तैयार हुए मंत्र का प्रभाव परमात्मा के ऊपर चल रहा है, तो फिर काल सर्वश्रेष्ठ हो गया ना। काल तो यही बोलेगा ना, भाई देखो मैंने तैयार किया मंत्र, तुझ पर असर कर रहा है, तो तू काय का परमात्मा। मैं तेरे ऊपर हो गया। तो ये बातें समझनी चाहिए कि भाई प्रकृति ये अलग चीज होती है, इसका कार्यकलाप अलग होता है, कार्य भाग अलग होता है, परमात्मा का कार्य भाग अलग होता है। परमात्मा एक काल के अंडर नहीं आता। अंडर आता नहीं माने प्रकृति में आता नहीं, ऐसा उसका मतलब नहीं है। परमात्मा को ये प्रभावित नहीं कर सकती। हाँ, है परमात्मा सब जगह, उसकी सत्ता सब जगह रहती है। हाँ, स्कूटर हम चला रहे हैं, लेकिन वो स्कूटर वो चलाने वाले को प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि चलाने वाले जब ब्रेक दबाएगा तो स्कूटर रुकेगी कि नहीं। गुरुजी एक बात और पूछना चाह रहा हूं मैं, जैसे अब परमात्मा जो सार शब्द है, ये परमात्मा केवल आत्मा से ही तो लेना देना है ना, इनको हमारे शरीर से कुछ लेना देना नहीं है ना। अभी मैंने क्या कहा, प्रकृति का आपको बताया, सृष्टि का आपको बताया, परमात्मा का भी आपको बताया। रही बात रही थी आत्मा की,
तो आत्मा जो होता है, जैसा परमात्मा काल के परे होता है, बराबर, तो उसको काल के परे है तो उसको कोई बॉडी नहीं होगी, ये तो साफ मतलब है ना। हाँ जी। हमको बॉडी है, हाँ जी। क्यों बॉडी है? तो हम काल के अंडर आ गए ना, हाँ जी। काल के अंडर आ गए तो इसलिए हमें बॉडी है। परमात्मा हाँ जी। काल के अंडर नहीं तो वो क्यों बॉडी लेगा अपने ऊपर? हाँ जी। माने प्रकृति ने बनाए आंखों से क्यों देखेगा, प्रकृति ने बनाए हाथों से क्यों वो अपना काम करेगा? नहीं फिर वो करेगा। तो प्रकृति बड़ी हो गई, तो वो बात नहीं होती। तो प्रकृति और परमात्मा का कोई लेना देना नहीं होता, उल्टा प्रकृति को चलायमान करता है। मैंने जैसे कहा, स्कूटर का ड्राइवर चला सकता है, जिसको स्कूटर आती है वो उसके ऊपर परे होता है। गाड़ी का ड्राइवर होता है, तो गाड़ी जो चलाता है उसका गाड़ी का ड्राइवर हो जाता है, तो मालिक भी गाड़ी का ड्राइवर बन जाता है कि नहीं? चलाने वालों को ड्राइवर कहते हैं। फिर मेरी गाड़ी है, मैं चला रहा हूं तो मैं उसके लिए ड्राइवर हो गया, गाड़ी का ड्राइवर हो गया। लेकिन ड्राइवर के अंडर में गाड़ी है ना, तो वैसे प्रकृति गाड़ी है, लेकिन उसको चलाता कौन है? हम आत्मा चलाते हैं क्या प्रकृति को? नहीं ना, चलाते परमात्मा चला रहा है। और वो चला रहा है तो उसका काम कन कन में हो रहा है, जरे जरे में हो रहा है, बराबर। और ये जो आत्मा है ना, ये देखो, ये जो है ना, ये दोनों का भी इसमें ये आ जाता है। जैसे अभी देखो, हमारे में जो परमात्मा प्रकट हो गया, तो हम तो परमात्मा को भी जान रहे हैं, लेकिन और हम प्रकृति को भी जान रहे, जो काल के अंडर वाली प्रकृति उसको भी हम जान रहे, और जो परमात्मा काल के परे है उसको भी जान रहे। देखो कितना हमारा भाग्य। ये भाग्य किसको है? सिर्फ आत्मा को है, किसी प्राणी को भी नहीं है, बराबर। तो ये इसलिए मनुष्य जन्म श्रेष्ठ क्यों? तो ये सब कुछ, ये जो चमत्कार नमस्कार ये अनुभव कर सकता है, बराबर। हम तो इतने भाग्यशाली, तो हम तो परमात्मा को भी यहाँ परमात्मा का भी अनुभव कर रहे हैं, और ये बाजू ये प्रकृति का भी अनुभव कर रहे हैं, बराबर। अभी आपका सारे शब्द भी चालू है, मेरा भी चालू है, आपका भी चालू है। आप भी परमात्मा का अनुभव करें, मैं भी परमात्मा का अनुभव कर, लेकिन साथ साथ हम फोन पर भी बोल रहे कि नहीं? प्रकृति के सब काम भी कर रहे हैं हम। हाँ, तो ये भाग्य किसको? मनुष्य को आया है ना, इसलिए मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है। अभी जब हम वो काल के बियॉन्ड जाएंगे, माने प्रकृति के परे चले जाएंगे, माने वो परमात्मा के स्टेट में चले जाएंगे, परमात्मा के दरबार में चले जाएंगे, तो फिर ये शरीर वहां कैसा चलेगा? ये तो स्थूल शरीर है, तो वहां ना सूक्ष्म शरीर काम आता है, ना कारण शरीर काम आता है, वहां दिव्य शरीर रहता है। लेकिन शरीर रहता है, अगर कोई भी शरीर नहीं है, ऐसा समझो। ये बोलते हैं ना, आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया, जाने के बाद आत्मा परमात्मा ही बन जाता है। तो अगर ऐसा हो गया, अभी हम सार शब्दी है, हमारा आत्मा परमात्मा के पास जाता है, किस लिए जाता है? वहां आनंद भोगने के लिए जाता है ना गुरु जी। इसलिए हमें मोक्ष चाहिए ना। हाँ जी। क्या हमें परमात्मा बनना है, इसलिए हमें मोक्ष चाहिए। और परमात्मा ऐसा बना देगा क्या? अगर हम ही परमात्मा बन गए तो फिर आनंद कैसे लेंगे, उठा सके? देखो, शरीर कोई भी शरीर, वहां का दिव्य शरीर हमें मिलता है, तो वो इसलिए हम परमात्मा का आनंद उठा ले सकते हैं। हाँ, परमात्मा थोड़ी बन सकते हैं, परमात्मा का आनंद ले सकते हैं, बराबर कि फिर नहीं, लेकिन ये लोग बाकी लोग तो सब उसके ऊपर ही चलते हैं ना। हमें क्या नहीं, मर जाना है, मर जाने के बाद हमारा आत्मा परमात्मा में मिलन हो जाता है। बस अभी हमारा आत्मा भूल गया है कि मैं परमात्मा हूँ, ये भूल गया है। कोई तो भी हमें गुरु मिल जाता है, फिर वो बोल देता है कि भाई तू आत्मा नहीं है, तू तो परमात्मा है, तू बस ये मंत्र तंत्र करते जा, ये साधना करते जा, ध्यान करते जा, फिर उसमें तुझे समाधि लग जाएगी, तू मर जाएगा, तो तू परमात्मा हो जाएगा, तू परमात्मा में विलीन हो जाएगा, फिर तू और परमात्मा एक न एक हो जाएंगे। ये किसने बोल दिया? और कैसा वो एक हो जाएंगे, ये किसको समझ में आ जाएगा? आत्मा को समझ में आ जाएगा कि परमात्मा को समझ में आ जाएगा? ये कैसे हो जाएंगे?
तो अब फिर ये ऐसे तो अगर ये काल चक्र आदि अनादि से चल रहा है तो फिर हम पैदा ही नहीं होने चाहिए ना, प्राणी मात्र भी पैदा ही नहीं होने चाहिए हाँ, ना। सब अगर उसमें चले गए, मोक्ष में चले गए या सभी परमात्मा बन गए तो फिर ये काम कौन करेगा, कौन मनुष्य बनेगा, कौन प्राणी बनाएगा, फिर क्यों हमें जन्म मिल रहा है? सही बात है अगर गुरुजी। हम परमात्मा तो फिर हम क्यों आ गए इधर? हाँ, फिर तो आना ही नहीं था, जब परमात्मा में लीन होते तो फिर आ ही नहीं सकते थे यहाँ पे। देखो, आप मुझसे इतनी बात कर रहे, बढ़िया बढ़िया बात कर रहे, जी। तार्किक बात कर रहे हो, होशियारी वाली बात कर रहे हो, आत्मा परमात्मा की बात कर रहे हो, हाँ बराबर। जी गुरुजी। अगर सचमुच में आप परमात्मा होते तो आप ये बातें नहीं करते ना। आते ही नहीं यहाँ पे संसार में, फिर कैसे आते? हाँ, फिर आपका टुकड़ा कैसा बन गया? परमात्मा में लीन थे तो हम यहाँ आ कैसे गए फिर? फिर आ गए तो वो बोलते, वो ऐसे नहीं बोलते, वो ऐसा बोलते हैं कि हम ही परमात्मा है, हम भूल गए। फिर नहीं ऐसे नहीं। आप अगर परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है, सर्व ताकतवान है, पूरे ज्ञानी है, पूरे ध्यानी है, पूरे ब्रह्मांड चलाने का आपको ज्ञान है, कण कण में आपका निवास है, कण कण में आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन घुमा रहे हो, पूरी आपका ज्ञान चल रहा है, तो फिर आप अगर ये कुड़ी में कैसे क्या आ गए, कैसे फंस गए, ये कैसा कब्जा कर लिया माया ने, ये प्रकृति में आपके ऊपर कैसा कब्जा कर लिया? ये तो सोचने वाली बात है ना गुरुजी, इसको तो हर एक कोई सोच भी सकता है ना। लोग सोचते नहीं, लोग बोलते नहीं नहीं, हमारे धर्म ने कहा है, हमारे गुरु ने कहा है, हमने पढ़ा है, हमको ऐसा लगता है कि बात बराबर है। देखो, माने अरे बात बराबर है, लेकिन तो विचार करके देखना, हाँ अगर जी। परमात्मा एक ही है तो वो परमात्मा तुझ में भी आ गया, परमात्मा मुझ में भी आ गया। हाँ जी। चलो मैं भूल गया, परमात्मा को भूल गया, किसी ने मुझे याद दे दिया, तो मुझे याद दे दिया तो फिर मैं अगर परमात्मा ही बन गया, जीते जी परमात्मा बन गया, तो अभी मैं क्या काम कर रहा हूं? फिर मैं दुखी होने नहीं चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई मैं परमात्मा बन गया। हाँ, फिर आप बोलेंगे भाई तू तो कल तो दुखी था, इसके पहले तो तूने तो बहुत दुख काट रहे। नहीं 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 नहीं, मैं तो भूल गया था ना, मैं परमात्मा हूं। अभी तो मुझे कोई गुरु मिल गया और उसने मुझे बोल दिए कि भाई आप तो परमात्मा हो। जैसे मुझे याद आ गई, मुझे जैसी समाधि लग गई, जैसा मुझे समझ में आ गया कि मैं परमात्मा हूं, तो देखो दुख दुख क्या, पूरी प्रकृति भाग गई मेरे से। सब मुझे अभी माया नजर आने लगी, माया नजर नहीं आने लगी, तू पागल हो गया। सही बात है गुरुजी। क्या हो रहा है तेरे से? चलो तू परमात्मा ही बन गया, तुझे समझ में भी आ गया, तो क्या करतूत बन रहा है? तो वो भी बोलेगा कि मरने जाने के बाद में। तो अच्छा, ऐसा कहाँ लिखा है? नहीं बोले, शंकराचार्य जी ने लिखा है। चलो शंकराचार्य जी कब हो गए? वो तो अभी अभी हो गए ना, अभी हो गए, पहले कहाँ थे? 2-2,500 बरस पहले। लेकिन वेद तो पहले से है ना, लिखे हुए है ना, फिर उसमें कहा लिखा है ऐसा? माने बस गुरुजी लोग क्या करते हैं, इसकी उसकी। हाँ, गुरुजी चल ये रहा है कि किसी ने कुछ लिख दिया या हमको बता दिया, हम हाँ, उसी पे चले जा रहे हैं, थोड़ा अपनी तरफ से बिल्कुल भी विचार नहीं कर रहे हैं। झंझट ये है। और फिर लोग उसी की दुहाई देते हैं कि ये रामायण में लिखा है, ये गीता में लिखा है, इसने ऐसे कहा है, लेकिन अपनी तरफ से विचार नहीं करते कि हाँ, विचार थोड़ा नहीं तो करते। विचार करें तो ठीक है, लेकिन हम तो उसी की दुहाई में फंसे हुए हैं, इसलिए बार बार फंसते हैं। हाँ, बराबर की नहीं। अभी देखो, ऐसा कहते हैं ना, ये 4,32,000 बरस का हाँ, एक युग होता है। अभी ये कलयुग का, कलयुग कितना है? 4,32,000 बरस का है कि नहीं? 4,32,000 बरस का कलयुग है, उसका डबल करो, 8,64,000। बराबर, उसका डबल करो त्रेता, और उसका डबल करो सतयुग। सतयुग। तो फिर वो, तो फिर सतयुग वाले लोग कितने होंगे? विचार करो ना। आज तो हम ही कहते हैं कि 900 करोड़ है, चलो और तो अब बहुत बाकी है, कलयुग और बहुत बाकी है, तो कितने बढ़ेंगे? लेकिन हमारा दायरा कितना है कलयुग का? 4,32,000 है, और उसका 8 पट से 8 गुना तो सतयुग था, तो उसमें फिर कितने लोग होंगे? क्या क्या नहीं होगा? कालावधि भी कितना बड़ा होता होगा।
फिर आज तो ये तो उल्टा कम हो गया ना, पूरा कालावधि भी कम हो गया, आदमी भी कम हो गए, फिर वो टाइम के आदमी कहाँ चले गए? तो भाई वो सत्ययुग था ना, सत्ययुग में सब सत्य ही बातें थी, हाँ जी, सब विश्वास रखते थे। हाँ ऐसा जी, कहते हैं ना, सत्ययुग पूरा 100% सत्य पे चलता था, बाकी हाँ जी, उसमें त्रेता में 25% गया सत्य माने असत्य घुस गया, हाँ जी, 75% सत्य रह गया, फिर द्वापर में तो 50-50 हो गया। हाँ जी, द्वापर में आधा सत्य था और आधा झूठ था, झूठ चलता था। और हाँ ये जी, कलयुग में तो पूरा की पूरा पूरा चला गया। 25% ही सत्य रहेगा, 75% असत्य आ गया ना, 25% रह गए। 25% मन जो तो धर्म के बोलते हैं ना चार हम। चरण बताते हैं ना गुरु जी के, जो धर्म के चार चढ़ थे वो एक एक गायब होता रहा, कलयुग में एक रह गया बस। बराबर के नहीं? तो हम्म, ये जो झूठ वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो गई ना, ज्यादा हो गई। तो शंकराचार्य भी इसी युग में हो गए ना, हाँ जी, कोई अलग युग में तो नहीं हो गए। तो हम्म, मुझे कहना क्या है, और ये घोर कलयुग में तो सब कुछ चलता है, इतनी विचारधारा है, इतनी विचारधारा है, तो कोई विचारधारा है जो बड़ी बड़ी आध्यात्मिक संस्थाएं होती है वो तो बोलते हैं कि 2,500 इसका भी एक 1250 बरस का एक युग होता है। हाँ जी, तो मैंने अभी क्या भी ये दो भी युग हो गए उनकी तरफ से। तो देखो इतना साइंस आगे गया तो भी वो विचारधारा पे चल रहे हैं ना, लोग जुड़ते हैं ना उनसे कि नहीं हाँ नहीं, जी, हमारे यहाँ हमारी संस्था कहती है कि 1250 का युग होता है, दूसरा भी युग 1250 का युग होता है। हाँ तो जी, ऐसे चार युग 1250 1250 से चलता है, चक्र चलता है, तो लोग मान रहे हैं ना, दरदरे से करोड़ों लोग उनके फैन है कि नहीं? तो हाँ मान आजकल रहे क्या हैं। है, लोग इतना विचार नहीं करते कि क्या हाँ जी, सत्य है क्या झूठ है, वेद क्या कहते हैं। और ये नई विचारधारा, लोग कुछ भी बना रहे हैं। कोई कल उठेगा, कोई बोलेगा नहीं एक दिन का एक युग होता है, आज सतयुग चल रहा है, कल त्रेता चलेगा, परसों द्वापर चलेगा। तो ये क्या है? तो ये हाँ जी, विचारधाराएं चलती है क्योंकि सब सत्यानाश हो गया है। हाँ, और 75% झूठ का बोलबाला ज्यादा है। अपना अपना बनाए जा रहे गुरु जी। एक जिज्ञासा तो ये उठती थी हमारे अंदर से कि कुछ तो है अलग, जो ये जितना लिखा हुआ है इससे कुछ अलग है। अचानक आपका ये यूट्यूब पे मिल गया हमको वीडियो, तो वही फिर हम तो ये सोचते हैं कि ये भी कहा है कि बिना परमात्मा की मर्जी के ना तो कोई ऐसा वैदिक गुरु मिल सकता है, न परमात्मा मिल सकते हैं। परमात्मा को जब मिलना होता है तो किसी को माध्यम बता के किसी भी तरह मिल जाता है। उसको हम कारण बोलते हैं, कुछ तो भी तो कारण तो घटता है ना, आदमी भी मर जाता है तो हम बोलते हैं ना, अरे उसको हो गया, अरे उसका एक्सीडेंट, अरे नहीं उसको ये बीमारी, अरे नहीं वो। तो ऐसा ही ये होता है, मोक्ष भी मिलता है तो ऐसे कुछ न कुछ कारण होते हैं, उसमें ये कारण है, कोई नई बात नहीं है। वो सब परमात्मा की प्रणाली है, परमात्मा की लीला, परमात्मा जाने, हम कहते हैं ना, हाँ जी, वो जाने दो, हमें हो गए। लेकिन हम सारे शब्द इतने भाग्यशाली है कि हम परमात्मा को भी जान रहे हैं और प्रकृति को जान, तो हमारे जैसा कौन होगा? सही बात बराबर। है गुरु जी। बाकी लोग अगर आपने कहे ना, आपको तर्क से ही सब कुछ बता देंगे, इतने तार्किक लोग है, इतने तार्किक लोग है। और कलयुग में तो सबसे तार्किक लोग है, जो हम इनके सतयुग में तो तर्क की बात ही नहीं थी इतनी। परमात्मा की बात को तो बोलने नहीं देते। तर्क माने ही झूठ, हम क्या बोलते हैं, झूठ वाली बात। हाँ जी गुरु जी। तर्क तर्क होता है, तर्क हाँ में जी, प्रैक्टिकल का होता है। प्रैक्टिकल नहीं होता। आपको सबने बराबर बता दिया, इतना बराबर बता दिया, तर्कों में 1001% उसका कहना सब कुछ सत्य है। आप भी बोले गुरुजी बस, अरे वो जब बोलता है ना, कोई माय कलाल दुनिया में नहीं है कि उसके सामने टिक सकता है। हाँ, लेकिन उसने परमात्मा को पाया क्या, प्रैक्टिकल अनुभव किया क्या? नहीं किया। हाँ, तो ये तत्व ज्ञान से क्या होता है? ये तो काल के दायरे में तत्व ज्ञान आ गया ना। हाँ जी, ये पहला क्या, वो दूसरा, और जहां पहला दूसरा शून्य आ गया, ये सब काल की बातें आ गई है। और काल की बातें क्या सत्य होती है क्या? नहीं होती। और काल प्राप्त करके क्या करना है? तर्क भी हमने प्राप्त, तो आजकल सब लोग तर्कों पे चलते हैं। हमें बराबर। गुरु जी तर्कों से क्या करना, हमें चार शब्द परमात्मा प्रकट हो गया तो अब दुनिया कुछ भी कहो, हमें उससे क्या हाँ हाँ लेना हाँ देना। हाँ, बहुत लाख टके की बात की। तो हम क्या कह रहे हैं भाई, तर्क
हमें तर्क नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट परमात्मा दे। फिर वो परमात्मा को आप ऐसा बोलो कि नहीं नहीं ये परमात्मा नहीं, ये तो आत्मा है, ठीक है। अरे ये परमात्मा नहीं, ये तो काल है, ठीक है। ये है, ये तो द्वैत है, ठीक है। अरे ये तो अद्वैत है, ठीक है। अभी सही बात। कैसा है, परमात्मा तो अनाम है ना। हाँ जी। वो आप तो उसको कुछ भी नाम दो, उसको कोई नाम नहीं है। आप उसको काल बोलो, आप उसको परमात्मा बोलो, आप उसको क्या बोलना है, ईश्वर बोलो, भगवान बोलो, क्या बोलना है बोलो, लेकिन जो हो गया वो हो गया। और जो मनुष्य जन्म में होने वाला है वो हो गया, ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। बाकी वो तेरे तर्क जाने दो। हाँ तुझे जी। तो परमात्मा भी नहीं मालूम, तुझे तो काल भी मालूम नहीं है, तो कालातीत की बात भी तू छोड़ दे। तू तो तर्कों की बात कर रहा है ना। हाँ जी गुरु जी। तो तर्क सब जान गया, पूरी दुनिया तेरी मुट्ठी में आ गई तर्कों से, लेकिन परमात्मा आ गया, क्योंकि परमात्मा तो तेरे तर्कों के हाथों में आने वाला नहीं। ये लोग क्या करते हैं, तर्कों से परमात्मा पाने की कोशिश करते हैं, माने परमात्मा को समझा देते हैं तर्कों से, और लोग समझ जाते हैं। पाता कोई नहीं है, समझाते हैं कि वो ऐसा हाँ। है ऐसा है, लेकिन अनुभव में नहीं दिलाते ना, अनुभव में लाते हैं उसको। तो आप हजार लाखों संस्थाएं देखो, आध्यात्मिक संस्थाएं देखो, धर्म देखो, पंथ देखो, सब के सब यहाँ तर्कों की बातें हो रही है। और फिर तो ऐसा लगता है अरे ये बोला इसका भी सच है, अरे मैं उसके पास गया, अरे वो तो उसने क्या बढ़िया बात की, अरे उसका भी सच लगा, सबके सच लग रहे हैं। फिर हाँ जी। बात क्या है, लेकिन उसमें परमात्मा का है ना, उन्हें हाँ जी। अनुभव हुआ ना मुझे भी अनुभव हुआ। हाँ जी। तो तर्क कितने भी सत्य होंगे, लेकिन वो तर्कों में परमात्मा नहीं आ सकता। तर्क का मतलब क्या है, परमात्मा अपने मुट्ठी में लाना, और तर्कों से ही परमात्मा है ऐसा बता देना, इसको कहते हैं तर्क। फिर परमात्मा नहीं है ये भी तर्क सत्य है, परमात्मा है ये भी तर्क सही है। लेकिन जो बोलता है कि परमात्मा है, तो लेकिन उसको प्राप्त होता है क्या परमात्मा? नहीं। और जो बोलता है परमात्मा नहीं है, तो वो भी उसको जब उसको प्राप्त होगा या उसको होगा ही नहीं, कब कब तब तो वो बोल सकता है कि परमात्मा नहीं है, बराबर। हाँ जी। तो परमात्मा को हाँ बोलने वाला को भी परमात्मा मालूम नहीं है, और परमात्मा को नकार देने वाले को भी परमात्मा मालूम नहीं है। तो ये बातें प्रैक्टिकली होनी चाहिए, क्योंकि ये नकारना, मानना है नहीं है, ऐसा है वैसा है, ये सब बातें काल में के अंदर आ जाती है। हाँ तो जी। काल के अंदर आने वाले में प्रकृति की बातें आ गई, तो हाँ जी। प्रकृति में क्या है, वो भी एक सत्य ही है ना। हाँ सत्य है, लेकिन उसमें मुक्ति नहीं है, दोबारा जन्म है प्रकृति में। प्रकृति हाँ आपको अच्छा जन्म दे सकती है, आपका जो लोकांतर में प्रकृति ले जा सकती है, आपके तर्क बहुत अच्छे, लेकिन वो लोकांतर में कितने दिन रहेंगे? कुछ नहीं। आपके तर्क कितने दिन आपके दिमाग में रहेंगे? कभी न कभी तर्क का दूसरा एक फार्मूला निकल ही जाता है, तर्कों का क्या बोलते हैं, कुछ तो भी अलग वाला निकल ही जाता है। हाँ जी। एक दूसरे का क्या बोलते, काट छाट वाला निकलता है। फिर क्या करेगा तू? मेरी तरक को काट देगा कोई ना कोई, मैं तरक करूंगा मेरी को कोई बढ़ के काट देगा। हाँ, तो फिर वो तर्कों को काट दिया। तो वैसा ये हमारे साथ हो रहा है। परमात्मा को पहले उसको बोलो कि ठीक है भाई, तेरे तर्क सब अच्छे हैं, सब तेरा अच्छा है, मेरा एक काम कर, ये जो मेरा हो रहा है, मैं जिसका अनुभव कर रहा है, इसको तू हकाल दे, बस नष्ट कर दे। ऐसी कुछ मुझे फूक मार दे कि ये तेरा अभी बंद हो जाएगा और बंद हो जाना चाहिए। तो तेरा अगर जादू चल गया परमात्मा के ऊपर, तो मैं बोलूंगा मेरे अंदर कोई परमात्मा नहीं था, तेरा काल ही सच्चा है। सही बात है। तो वो बोलेगा नहीं नहीं वो नहीं काम करूंगा, मैं आपको तर्कों से ही समझा दूंगा। अरे क्या करना है समझ से, ठीक है सब कुछ तेरा सही भी है, लेकिन क्या करे, मेरे में जो हो रहा है, मैं जिसका अनुभव कर रहा है, उसको तू काट सकता है तो वो काट दे। तो वो बोलेगा मैं तर्कों से काट दे सकता हूं कि ये परमात्मा नहीं है, इससे क्या होगा? चलो तू नहीं बोल रहा है तो वो मेरे से अंदर से जाना चाहिए, वो जो मुझे हो रहा है वो नहीं आना चाहिए। क्योंकि देखो जो मुझे हो रहा है ना, उसको मैंने बुलाया है या ना मैं उसके पास गया हूं, ये भी ये माने परमात्मा मेरे पास आया या मैं परमात्मा के पास गया, ये भी काल की ही बात हो गई ना। आना जाना ये तो काल में आ गया ना, क्योंकि आना जाने को समय लगता है, माने वो भी समय के अंदर आ गया।
तो भाई परमात्मा के को ये बोले ही मत कि मैं परमात्मा के पास गया या परमात्मा मेरे पास आया, ये सब काल की बात हो गई। ये कालातीत है, कैसा प्रकट हो गया उसको ही मालूम है। हाँ बराबर। जी। तो ये प्रैक्टिकली बात होती है, ये कोई तर्कों में आने वाली बात नहीं है। तो तर्क ये सब काल के दायरे में आते हैं, लेकिन परमात्मा काल के दायरे में नहीं आता है। बराबर। परमात्मा अनुभव वाला विषय होता है। ये पूरी की पूरी बातें वेदों में ठस ठस के लिखी है, जी। कोई नई बात नहीं है। या मैंने कही बाहर से तर्क ले। हाँ, अभी ये क्या होता है, आप बोलेंगे यार हमें तो अभी मालूम हो गया कि ये वेदों में ये तर्क लिखे हैं। ये हाँ लोग तो जी। वेदों की तर्क की बात नहीं कर, ये इन्होंने इनके तर्क निकाले हैं ना। और उनको बोलो ना, भाई आपका संस्था का कितना दिन हो गया, आपके गुरु को कितना दिन हुआ है, आपके गुरु परंपरा का कितना 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल, हम्म। उसके पहले। परमात्मा थे। तो भाई वो वेद तो पहले थे ना, फिर तर्क ये तो सब उस तर्क उसमें आ गए है ना। हाँ जी। तो बात ऐसी है कि उस टाइम तो कोई ये ऐसी बात भी नहीं होंगी, और ऐसे कोई बोलता भी नहीं, क्योंकि वहां तर्क की बात ही नहीं थी ना। वहां सब प्रैक्टिकल था, सब सार शब्दी थे, ऐसा समझो। जब जो हम बोलते हैं ना सतयुग में, ये ऐसी बातें तर्क वाली बात क्यों करेगा क्योंकि सब कोई प्राप्त था ना, इसलिए तो हाँ। उसका नाम सतयुग था, क्योंकि सब सत्य को जानते थे। हाँ जी। बराबर। चलो, और कोई पूछना है? कलयुग में तो गुरुजी केवल कुछ ही लोगों को मिलेगा, सबको थोड़े मिलेगा। ये करोड़ों में लाखों में ऐसे कोई कोई पकड़ेगा परमात्मा किसी किसी को जिस पर दया हो जाएगी। अभी ऐसा है ना कि जो लोग अभी सतयुग से कोई द्वापर में त्रेता में आया था उसको नहीं मिला, वो द्वापर में आया उसको नहीं मिला, वो वापिस कलयुग में आ गया। तो कभी इनका अभी कलयुग लास्ट वाला है, तो अभी जो भी क्या बचा, अभी ये लास्ट चांस है ना। हाँ गुरुजी। तो ये लास्ट चांस में तो कभी न कभी देखो इतने उन्होंने खो दिए चांस, माने प्रयत्न किए थे, लेकिन हाँ अभी जी गुरुजी। परमात्मा भी देखता है, बाप रे इन्होंने 2-4 बार ये किया, ट्राई किया है, लेकिन अभी चलो इस बार तो उतना वो जिया ना। तो फिर वो जीते जीते समझो द्वापर जिया, त्रेता जिया, तो या कलयुग में भी बहुत बार आया होगा, तो कुछ न कुछ उसके कर्म तो अच्छे बड़े ही होंगे ना। हाँ गुरुजी। तो फिर वो कर्म उसके बड़े हो गए, इसका मतलब उसको सार शब्द का बख्शीश मिलना तय हो जाता है। इसलिए अभी ज्यादा लोगों को हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं हम समझते कि भाई अगर सत्ययुग से लेकर आज तक कितने लाखों बरस हो गए, तो जी। उसमें हमने कितने लाखों बार करोड़ बार जन्म लिए होंगे। तो उसमें कुछ तो भी हमारा थोड़ा 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 जम के अभी ये कलयुग में लास्ट में ज्यादा बन गया, हो गया। परमात्मा तो न्यायकारी है, उसने बराबर हमारे साथ न्याय किया है। हाँ बराबर। गुरुजी। चलो ठीक है। मेरी अब मेरी हाँ। पत्नी थोड़ी कुछ बोल तो नहीं पाएगी, ये थोड़ा आपको सकता है वो हाँ हाँ आशीर्वाद करती है 1 मिनट के हाँ लिए बस। हाँ, ठीक है। बोलिए बोलिए। हाँ। ये थोड़ा प्रणाम कर देंगी ये और कुछ पूछेंगी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सत्साई गुरु जी। सत साहेब आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको प्रणाम। बोलिए बोलिए। ले आओ भैया। आपकी दया हो चल रही है हम तक। हाँ बस, बहुत बढ़िया। प्रवचन सुनते जाओ, और देखो जैसा सार शब्द प्राप्त हो गया, माने सब कुछ प्राप्त किया ऐसा नहीं। परमात्मा तो हो गया, हमारा तो कल्याण हो गया, हाँ हमारा कन्फर्मेशन हो गया, मुक्ति का काम हमारा हो गया, मोक्ष का काम हो गया, लेकिन हमें तो जीना है ना आगे। हम तो जानते नहीं परमात्मा भगवान जी आप। हाँ, तो उसमें हमें ये होना चाहिए। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा क्या प्रवचन सुनने हैं। और ये देखो प्रवचन क्या है, ये तो परमात्मा की तो पढ़ाई तो दे ही देता है, लेकिन ये भौतिक वाली जो संसार वाली भी पढ़ाई देता है ना, ज्ञान देता है ना। तो वो ज्ञान से भी हमारा संसार थोड़ा हल्का फुल्का हो जाता है। अगर यही ज्ञान से अगर हमें परमात्मा मिल गया, तो यही ज्ञान से हमारा संसार भी अच्छा होगा ही होगा ना, क्योंकि ये तो संसार का ही भी ज्ञान है, इसमें दोनों भी ज्ञान है, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बराबर, कोई टेंशन की बात नहीं। सुनने में सत्संग सुनते रहो यार। सत्संग। हाँ बस यही, इसके ऊपर यही उपचार है
सत्संग सुनते चलो तो परमात्मा जैसा मिल गए तो वैसे आपको संसार में भी उसका फायदा मिल जाएगा, उसका भी रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि अभी परमात्मा की नजर निगरानी भी आपके संसार के ऊपर है। बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।